हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलने से क्या है और कैसे फॉर्म में रहते हैं ये बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इजी है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला है, दैट मीन्स जनरल स्ट्रक्चर है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। उधर a एंड b आर रियल नंबर्स, a एंड b रियल नंबर्स होगा एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलने से उधर एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। ओके, जो इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा एंड उसका डिग्री 1 होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, हो गया। तो a एंड b रियल नंबर्स होगा एंड a का वैल्यू 0 नहीं होगा। a का वैल्यू 0 नहीं होगा क्यों? क्योंकि देखो a का वैल्यू 0 हो जाने से ये ax की जगह में ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन ओनली b पर स्टैंड होगा। ठीक है, तो ओनली b होने से उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल एक नंबर जैसे हो जाएगा, इसलिए a का जगह में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, इसे 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, हम x के जगह में वेरिएबल में हम अलग वाला भी लिख सकते हैं, y z p q r s t। ठीक है, m n, इसे अल्फ़ाबेटिकली जितने भी हैं हम जो कुछ भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लिखे हम 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये हिसाब से हमारा 12z प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वाला भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल z है। इसे 21t माइनस 8 इक्वल टू 0, ये वाला भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वेरिएबल उधर t है। ठीक है, जैसे बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिख सकते हैं। हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखो फर्स्ट जो लिखे हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वाला का हम एक रूट से निकाल सकते हैं, उसका एक ही रूट है, दैट मीन्स इट हैज 1 zeros। ओके, उसका एक ही 0 है। तो देखो हम कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू, ये प्लस 5 उधर जाने से माइनस 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में दैट एम्प्लाई दैट x इक्वल टू, ये 2 माइनस 5 में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 5/2 हो गया। हेयर द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5 इज माइनस 5/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो उधर माइनस 5/2 इक्वल टू हम लिखेंगे तो माइनस 2.5 होगा डेसिमल में रिप्रेजेंट करने से। तो उधर हम नंबर लाइन एक करते हैं, देखो एक स्ट्रेट लाइन होगा 0 1 2 3 4 5, उधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो -2.5 दैट इज -5/2 का पोजीशन होगा -2 और -3 का बीच में। ये है हमारा रूट इक्वेशन 2x प्लस 5 का। ठीक है, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। अभी हम पढ़ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है।
जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? a, b, c ये सब रियल नंबर्स होगा एंड a एंड b का वैल्यू 0 नहीं होगा। देखो, a का वैल्यू 0 हो जाने से ये पोजीशन में नंबर सब 0 हो जाएगा। उधर कैलकुलेशन होगा बी वाई प्लस सी, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हिसाब से b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ax प्लस सी होगा। ax प्लस सी होने से भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और बोथ जगह में 0 0 होगा तो ओनली c ही होगा। ओनली c होने से ये जनरल नंबर होगा, इसलिए a एंड b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो उधर हम जनरल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 176, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसको हम जनरल फॉर्मूला में स्ट्रक्चर में लाने से क्या लिखेंगे? देखो, x प्लस वाई उधर जो है ये वाला उधर आने से माइनस हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 176 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हिसाब से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.2s प्लस 3t इक्वल टू 5, उधर टू वेरिएबल s एंड t है। ओके, तो उसको हम लिख सकते हैं 1.s प्लस 3t, ये 5 उधर जाने से -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पॉइंट हो गया। जैसे p प्लस 4q इक्वल टू 7, p एंड q उधर 2 वेरिएबल्स है, उसको हम लिख सकते हैं p प्लस 4q माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हिसाब से 3 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 7y दिया है, ये वाला को लिखने से हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7y, ये 3 उधर जाने से -3 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हिसाब से हम ये ऐसे वाला दिया हुआ वाला नंबर को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। उधर पॉजिटिव में होगा तो उधर आने से नेगेटिव हो जाएगा, उधर नेगेटिव में होगा तो उधर आने से पॉजिटिव होगा, और उसको हम सीरियली अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अभी उधर देखें हम, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म है x प्लस वी इक्वल टू 0। ठीक है, वेरिएबल x के जगह में हम y, z, p, q, r, s, t, m, n जो कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे a, b का एक रियल नंबर्स होगा एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हिसाब से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहाँ पे a, b एंड c का वैल्यू सब रियल नंबर्स होगा एंड a एंड b 0 नहीं होगा। ठीक है, उधर x y ये वेरिएबल के जगह में हम अलग वाला भी लिख सकते हैं, x y p q r s t u v। ठीक है, w z m n ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं, जो कुछ लिखने से भी होगा, और उधर को इसको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल 1 में दिया है राइट इन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट्स a b एंड c। क्वेश्चन में दिया है हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखना है। ओके, और उसको इंडिकेट करना है a b एंड c का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये इजी है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हमको दिया है फर्स्ट बिट में 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ये वाला को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में दैट एम्प्लाई दैट 2x को 2x 3y को प्लस 3y इक्वल टू में ये वाला दिया है, तो उधर आने से -4.37 होगा इक्वल टू 0।
ये हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है, उधर देखो हेयर लिखेंगे ए का वैल्यू है +2, बी का वैल्यू है +3 एंड सी का वैल्यू है -4.37। उधर +2 को हम ओनली 2 लिखने से भी होगा, +3 को ओनली 3 लिखने से भी होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट बीट का सोल्यूशन। अभी देखते हैं सेकंड बीट। सेकंड बीट क्या है, x - 4 = √3y। ये वाला को भी हम अरेंज करके लिख सकते हैं, ax + by + c फॉर्म में = 0 फॉर्म में। तो देखो x -4 ये वाला उधर आने से -√3y हो गया = 0। नेक्स्ट स्टेप पे दैट एंड प्लस उसको अरेंज कर सकते हैं x, उसके बाद -3y -4 = 0। कितना इजी। ठीक है, उधर देखो हेयर a का जगह में क्या है 1x बोलने से 1, b के जगह में -√3, c के जगह में एंड c = -4। कितना इजी। ठीक है, ये हिसाब से हमारा थर्ड पॉइंट दिया है, थर्ड बीट 4 = 5x - 3y। ये वाले को भी हम अरेंज कर सकते हैं। देखो दैट एम्प्लाई दैट 5x - 3y, ये 4 उधर जाने से माइनस हो जाएगा, -4 = 0। ठीक है, तो 5x - 3y -4 = 0 हो गया उसका फॉर्म। तो उधर हम लिख सकते हैं a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -3 एंड c का वैल्यू है -4। इजी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल बीट 2x = y, 2x = y दिया है। उधर नेक्स्ट स्टेप में 2x = क्या हम लिख सकते हैं, y = है दैट एम्प्लाई 2x, ये y उधर जाने से माइनस हो जाएगा और तो कुछ नंबर नहीं है तो हम +0 लिख सकते हैं। तो 2x - y + 0 = 0। ये फॉर्म में हो गया। तो उधर ax ये है, by ये है, c जगह में 0 है। ठीक है, तो हेयर a = हम 2 लिख सकते हैं, b = -1 लिख सकते हैं एंड c = 0 लिख सकते हैं। हो गया, इजी है। ठीक है, ये हिसाब से हमारा एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल में क्या देखा है, देखो राइट इन 2 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन दिया है, उसको हम 2 वेरिएबल्स में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो फर्स्ट दिया है x = -5, ये वाला को हम क्या लिखना है 2 वेरिएबल्स में लिखना है। देखो इजी है। दैट एम्प्लाई दैट x = -5 दिया है, उसको हम लिखने से दैट एम्प्लाई दैट x, ये -5 उधर जाने से +5 हो जाएगा, +5 = 0। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस उधर y का ऑप्शन नहीं है, y हम लिख सकते हैं 0y बोल के, तो x + 0y + 5 = 0 है। ठीक है, तो उधर हम देखो कैसे करके लिखे ये वाला। फर्स्ट हमारा ax + b = 0 है ये फॉर्म। तो उधर हम ax + y को हम लिख सकते हैं 0y + b को b = 0। तो ax + 0y + b = 0, ऐसे करके हम लिख सकते हैं ax + b = 0 है जो। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ y मल्टीप्लाई होने से आंसर 0 ही होता है। ओके, तो x - 5 को हम लिख सकते हैं x + 0y + 5 = 0। उधर 2 वेरिएबल में हो गया, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। इसे सेकंड में दिया है हमारा y = 2, y = 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं y - 2 = 0। नेक्स्ट स्टेप में x नहीं है उधर, तो हम 0x लिख सकते हैं, दैट एम्प्लाई दैट 0x + y - 2 = 0। ओके, तो उधर हो गया 0x + y - 2 = 0। तो y = 2 को हम लिखे 0x + y - 2 = 0। 2 वेरिएबल हो गया x एंड y। ठीक है, ये हिसाब से
नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 है, तो दैट एम्प्लाई दैट 2x को उधर y का ऑप्शन नहीं है, y नहीं लिखे हैं, तो हम 0y लिख सकते हैं। दैट एम्प्लाई दैट 2x प्लस 0y, ये 3 उधर जाने से -3 हो गया इक्वल टू 0, तो हम लिखे 2x इक्वल टू 3 को 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2 वेरिएबल में। नेक्स्ट में है हमारा लास्ट 5y इक्वल टू 2, 5y इक्वल टू 2 क्या लिख सकते हैं, देखो 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट में दैट एम्प्लाई दैट x नहीं है, तो 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे हम लिख सकते हैं, तो 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो उधर हम पढ़े क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, और उधर हमारा a b c का वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में दिया हुआ वाला नंबर को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, थैंक यू।